नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज आज अकीद और सादगी के साथ विभिन्न मस्जिदों में सकुशल संपन्न हुई। बड़ी संख्या में रोजेदारों ने अदा की अलविदा की नमाज। विदेशों में नर्सिंग की सेवाएं प्रदान कराने के लिए सेवा योजना कार्यालय गोरखपुर में ऑनलाइन मांगी गई एप्लीकेशन में 340 आवेदन पत्र हुए प्रस्तुत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने छात्रवृत्ति निर्गत न किए जाने से नाराज होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एडीएम सदर को सौंपा ज्ञापन, छात्रवृत्ति निर्गत करने की मांग। और नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़कर हो गई है 80। प्रतिदिन लगभग 200 कुंतल कूड़ा निस्तारण की बढ़ी जिम्मेदारी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य है तेजी पर। और अब गतिविधियां विस्तार से। रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज आज अकीदत और सादगी के साथ विभिन्न मस्जिदों में सकुशल संपन्न हो गई। महानगर की कई प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने अलविदा की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआएं मांगी। एफिडेविट से बातचीत करते हुए रोजेदारों और नमाजियों ने कहा कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। अलविदा रमज़ान का आखिरी असरा जो पड़ता है, आखिरी जुमा पड़ता है, उसको अलविदा कहते हैं। और इसके बाद अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में अलविदा मतलब जुमा नहीं आने वाला है। तो अलविदा जो बाप बरकत और बहुत पाकीज़ा दिन माना गया है, जिससे जुमा रमज़ान मुबारक में जुमा का जो है एक अलग महत्व है। तो रमज़ान में आखिरी जुमे का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो वो रखा है अपने बंदों के लिए कि ये रोज़ा रहे और हमारी इबादत करें और ऊपर वाले जिससे खुश होंगे उसकी मग़फ़िरत करेंगे, जिससे ना खुश होंगे उसकी नहीं मग़फ़िरत करेंगे। बस यही है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए विशेष प्रबंध किए थे, जहां साफ सफाई और आवागमन तथा शांति व्यवस्था को लेकर विभिन्न विभागों की मुस्तैदी बनी रही। विदेशों में नर्सिंग की सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष भर्ती के लिए सेवा योजना कार्यालय गोरखपुर में ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई, जिसके तहत गोरखपुर मंडल में 340 आवेदन प्रस्तुत हुए। जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे देशों में अच्छे वेतन पर नियुक्ति की जानकारी दी गई है, जिसमें जर्मनी में 2.5 लाख रुपए प्रति माह, इजराइल में 1,37,000 और जापान में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय निर्धारित है। इस बात की जानकारी सहायक निदेशक सेवा योजना रास बिहारी चतुर्वेदी ने एफिडेविट को दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं लेकर आया है। अभी तो हम देश की जो कंपनियां थी उनको रोजगार मेले के माध्यम से बुलाते थे, लेकिन अब एक सुनहरा अवसर आ गया है विदेशों में भी रोजगार के लिए। वर्तमान समय में हमें जापान, जर्मनी और इजराइल से अच्छी संख्या में रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे कि लड़कों को विदेश जाने का अच्छा अवसर है। चूँकि ये सरकारी स्तर से हो रहा है, इसमें बच्चों को कहीं कोई भाग दौड़ नहीं करना है, सीधे पोर्टल पर जाके आवेदन कर देना है और वहाँ की जो संस्था है वो भारत सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करके बच्चों को ले जा रही है। इस समय हमारे यहाँ गोरखपुर से 102, देवरिया से 119, महाराजगंज से 70 और कुशीनगर से 58 बच्चों ने इसमें अप्लाई कर दिया है। सर किन किन पोस्ट के लिए है? अभी तो ये नर्सिंग की जगह है। इसके अलावा भी विदेश के करीब 6 देश ऐसे हैं जिनसे संपर्क भारत सरकार का हुआ है और अपेक्षा है कि वो भी लोग जल्दी से ही जल्दी डिमांड अन्य जगहों के लिए भी करेंगे।
सर इससे पूर्व में भी कोई आपका जी, इसके पूर्व में हमने इजराइल भेजा है। पूरे भारतवर्ष से करीब 6,000 बच्चे गए हैं, जिसमें गोरखपुर से हमारे 79 बंदे गोरखपुर जिला से गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने छात्रवृत्ति निर्गत न किए जाने से नाराज होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एडीएम सतर को एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि वर्ष 2021 बैच के फाइनल ईयर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। हमारा मामला है कि हमारा जो 2021 बैच का छात्रवृत्ति फॉर्म भरा गया था वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तो हम यहाँ डीएम सर से मिलने आए थे कि ये जो ब्लॉक किया गया है इसको अनब्लॉक करें, जिससे हम लोग को छात्रवृत्ति मिल सके। जिला अधिकारी गोरखपुर ने जनपद में भूसा बनाने के लिए उपयोग में आने वाली स्ट्रॉरिपर युक्त कंबाइन मशीन पर रोक लगा दी है। इस बात की जानकारी एडीएम फाइनेंस ने मीडिया कर्मियों को देते हुए कहा कि मशीन प्रयोग में लाने से आगजनी की घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। की कटाई का जो नया ट्रेंड है उसमें फसल की कटाई के पश्चात जो डंठल खड़े रहते हैं उससे भूसा बनाने का कार्य करते हैं लोग, किंतु उसमें अक्सर ये देखा गया है कि चिंगारी निकलती है और जिससे आसपास की खड़ी फसलों पर आग लगकर गेहूं के खड़े फसल के नुकसान की संभावना होती है। इसी को देखते हुए 15 अप्रैल तक अभी भूसा बनाने पर रोक लगाया गया है, क्योंकि अभी चारों तरफ खेत में पकी हुई फसलें खड़ी हैं और कटाई का कार्य शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पे आग लग के किसान की फसल का नुकसान ना हो, उसको देखते हुए रोक लगाया गया है। और यदि आगे 15 अप्रैल तक पुनः समीक्षा की जाएगी, यदि कटाई पूरी तरह से हो चुकी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, और लगेगा कि नहीं अभी फसल और खड़ी हुई है खेतों में, उसको और बढ़ाने का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर विरोध व्यक्त करने के लिए लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध व्यक्त किया। लोगों ने बताया कि सरकार को अविलंब समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाना चाहिए। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मुसलमान अपनी मेहनत से कमाई हुई अपनी जायदाद को मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए और इमामबाड़े के लिए और तमाम दीनी मदरसों के लिए वक्फ करते हैं। उसके लिए जो है रिजर्व कर देते हैं कि उसकी कमाई से, उसके किराए से, उसकी जायदाद से जो इनकम आएगी वो सब उस पर खर्च होगी। मस्जिद का इंतजाम उसे चलेगा, मदरसे का उसे इंतजाम चलेगा। तो उसके खिलाफ जो है मौजूदा सरकार जो है वक्फ तरमीमी बिल लाना चाहती है, तो उसके ही हम लोग मुखालफत कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो नया कानून लाई है वक्फ तरमीमी बिल, उसी के खिलाफ एहतजाज किया हम लोगों ने। हमारी उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस चीज़ को कहते आज जुमे की नमाज के बाद कॉल की थी, पूरे मुसलमानों से अपील की थी कि आप लोग खामोशी से एहतजाज करें। हमारा जो एहतजाज है, हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो कानून लाई है तरमीमी बिल, उसके अंदर बहुत से अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसी अमेंडमेंट के खिलाफ हम लोगों ने ये एहतजाज किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्तर प्रदेश द्वारा जिला स्वच्छ ग्रही संघ के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सीडीओ को मांग पत्र सौंपा। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि स्वच्छता ग्रहियों के प्रति भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है। स्वच्छता, 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 अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो एक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर अपना विरोध जताते हुए उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन करा। उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की। जो न कि किसी विषय का अध्ययन करते हैं, न कि किसी महापुरुष के विषय में जानते हैं, वो समाज में भेद पैदा करने के लिए ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं और एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे लोग उनका समर्थन भी करते हैं। विद्यार्थी परिषद ऐसे लोगों का विरोध करती है और ऐसे लोगों का जीव काट करके फेंक देना चाहिए कि आने वाले समय में जो महापुरुषों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा है, उनके विषय में किसी प्रकार का वक्तव्य देने की किसी की हिम्मत न हो। महानगर में जब से नए वार्डों को शामिल कर लिया गया है, तब से नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है और नगर निगम की जिम्मेदारी में विस्तार भी हो गया है।
जहां पर साफ सफाई की जिम्मेदारी एक ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कूड़े की उठान और उसमें निस्तारण का कार्य भी तेजी से बढ़ा है। प्रस्तुत है एफिडेविट की एक रिपोर्ट, जहां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसके निस्तारण के लिए नगर निगम तेजी से हर सुबह अपनी टीम के साथ घरों तक पहुंचकर लगभग 200 कुंटल कूड़े का निस्तारण कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूजा वर्मा और इस समय मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर पंकज के साथ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लालडिग्गी पर स्थित हूं, जहां पर विभिन्न वार्डों से कूड़े को लाकर डंप किया जाता है। यहां पर लगभग 200 टन कूड़ा डंप करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी यहां से कूड़े को कंटेनर में भरकर शहर से बाहर बने कालेश्वर कूड़ा स्टेशन पर उसे गिराया जाता है और फिर वहां पर कूड़े की छटैया होती है। तो आइए नगर निगम के इस पहल डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे जानते हैं। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस समय मैं वार्ड नंबर 73 शिवजी नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें पब्लिक क्या सहयोग करती है और पब्लिक क्या सहयोग चाहती है नगर निगम से, आइए हम जानते हैं पब्लिक से। सर, आपका नाम? विनोद कुमार गौड़, मोहल्ला मिर्जापुर, वार्ड नंबर 73 शिवाजी नगर। सर, आपको क्या लगता है जो गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम की कूड़ा उठाने के लिए, इनका जो कितना सहयोग होता है आप लोगों का कूड़ा उठाने में? सहयोग पूरा होता है, समय से आ जाते हैं और हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुधब सही है भाई, पहले से हैं, पहले बहुत सही है। नगर निगम कितना, ये मैं आपके हाथ में पर्चा देख सकती हूँ, किस चीज़ का है? दिल्ली नगर निगम का ये पर्चा ये है, 100 रुपये महीना लगता है। अच्छा, 100 रुपये महीना आप लोग को देना होता है। तो आप संतुष्ट हैं नगर निगम के इस अभियान से? हाँ, सही है। यहाँ से प्राइमरी वर्क है, ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GTS, तो डोर टू डोर से कूड़ा कलेक्ट करके हमारे यहाँ वेट ब्रिज पे आती है, वहाँ पे कूड़ा वेट होता है, गाड़ी नोट होती है, फिर अंदर जाती है। ये हमारा ग्रीन वेस्ट है, वो हमारा फ्रेश वेस्ट जो सूखा कचरा आता है, दोनों जगह गिरता है। ठीक है, कूड़े को कंपोस्ट करके कंप्रेस करके हुक लोडर के साथ गाड़ी भेजा जाता है सीधे डंपिंग पॉइंट पे कालेसर, वहाँ पे जो फ्रेश वेस्ट का खुला है वहीं पे। कितनी कूड़ी आती है, कितनी गाड़ी आती है? यहाँ पे टोटल अप्रॉक्स 190 से 195 गाड़ी अभी आती हैं, जो 1 से 2 राउंड लगाती हैं, 30 से 3 राउंड भी लगा सकती हैं। कूड़ा है हमारा यहाँ पे लिमिट है 200 मेट्रिक टन का, अभी करंट में 150 मेट्रिक टन आता है। हमारे पास 3 हुक लोडर है और 8 कंटेनर, जिससे यहाँ से कूड़ा होकर सीधे जाता है वो कालेसर पे। 24/7 यहाँ पे सर्विस है। क्या कूड़े में कुछ छटैया भी करते हैं लोग? नहीं, सीधे कूड़ा आता है, यहाँ पे वेट होता है, वेट होकर सीधे कंप्रेस होकर चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अपना जो छटाई होता है वहाँ छटाई करते हैं। कितनी स्टाफ होंगे यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 12 स्टाफ हैं। किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं? डोर टू डोर के जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा वो अपने अलग अलग लेकर आए और लोगों से ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा करें, क्योंकि वहाँ पे जो लोग कूड़ा नहीं देते हैं उनको बोलें कि कूड़ा नहीं देने से घर में गंदगी आएगी, बाहर गंदगी आएगी, बीमारी फैलेगी।
गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमारे नगर निगम गोरखपुर के द्वारा बसंतपुर लाल डिग्गी में और चरगावा में बनकर तैयार है। इनकी क्षमता 200 टन पर डे की है। गोरखपुर नगर निगम में पहले लगभग 16 सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट हुआ करते थे, चाहे दुर्गाबाड़ी हो, हट्टी माई हो, आरटीओ हो, सिविल लाइन्स हो, इनको पड़ाव केंद्र बोलते थे। तो यहाँ पे कूड़ा खुले में रखते थे और खुले में ही उसका ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो विगत 2 वर्षों में हमने शहर के सभी पड़ाव केंद्रों को समाप्त किया और चूंकि SBM स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन के अनुरूप कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन भी कॉम्पैक्ट व्हीकल के माध्यम से जाए, ताकि एक तरफ तो हम SBM की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा कर पाएँ, वहीं दूसरी तरफ जो ओपन गार्बेज बर्निंग होती है जिससे एयर क्वालिटी डिटोरिएट होती है उसको हम समाप्त कर पाएँ। वहीं साथ साथ जो हाइजीन और सैनिटेशन का, जो गार्बेज फ्री सिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आगे आमूलचूल पहना, उसके लिए एक परिवर्तन लाने के लिए हमने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं। अब इनके माध्यम से कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में हमारे पूरे गार्बेज का कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है। खुले में कूड़ा ढोने की जो प्रथा है उसको हमने बंद कर दिया और गार्बेज फ्री सिटी जो हमें पिछले साल स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 3 स्टार की रैंकिंग मिली थी, उसका बहुत बड़ा कारण इसमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की निर्माण थी। इस बार हमने 2 ट्रांसफर स्टेशन बनाए हैं जिससे शहर के 80 वार्ड में किसी भी प्रकार के पड़ाव केंद्र और सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट को पूर्णतः समाप्त करके कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से करा रहे हैं। एफिडेविट टीम की तरफ से मैं सभी गोरखपुर के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी गीला और सूखा कूड़ा नगर निगम द्वारा दिए गए डिब्बे में ही डालें और गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। एफिडेविट के लिए पंकज, गोरखपुर। लोक कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित संस्था पुरवाई द्वारा कल से 2 दिवसीय पुरवाई लोकोत्सव 2025 आरंभ हो रहा है। इस बात की जानकारी संस्था के अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों को दी है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर के डलिया, मौनी सब रहेगा। वहाँ पे सब बच्चे अपने हाथ से बना कर हुनर हाट का पूरा अपना दिखाएंगे कलाएं कि हम इतना कर सकते हैं, जो कि आजकल बाजार से सब लोग खरीद के ले आते हैं, वैसा नहीं है। सब लोग अपने हाथ से बना करके सारे सामान वहाँ पे रखेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे व्यंजन भी रखे रहेंगे जो कि विलुप्त, जैसे दाल की पूरी वगैरह है, ये सारा भी आप एक हाट में देखेंगे कि वहाँ पर भी लगा हुआ है सारा स्टॉल। आपको पुरानी हर चीज परंपराओं से लगी हुई सारी सामान आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको वहाँ पे हाट भी मिलेंगे। वहाँ की जो कलाएं वो सारी बोरे से सजी हुई कलाएं दिखाई देंगी। हाथ का सारा हुनर है और बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और हम सब ये शुभकामना देते हैं कि बच्चे ऐसे ही हुनर हाट को आगे बढ़ाएं और राजीव केतन के सपनों को साकार करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।